प्रत्यंचा को इतना खींचो कि आपका बाण सही जगह पर जाए, इतना मत खींचो कि प्रत्यंचा ही टूट जाए। और अगर प्रत्यंचा आपने स्वयं अधिक खींच करके तोड़ दी, इसलिए मैं कहता हूं शासन होना चाहिए, लेकिन कौन सा? अनुशासन। अनुशासन के बिना जो शासन है ना, वो ठीक नहीं होता है। अब यहाँ पर प्रहलाद जी आ तो गए गुरुकुल में, और गुरु जी कहते हैं आप भगवान मानो अपने पिताश्री को ही, और कोई भगवान नहीं है। लेकिन ये अपने समस्त सखाओं को लेकर के बैठ जाते और एक ही ज्ञान देते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। अगर श्रवण करना है भगवान नारायण के गुणानुवाद को श्रवण करो, उन्हीं का कीर्तन करो, उन्हीं का स्मरण करो, उन्हीं का चरण सेवा करो। कि अर्चनम वंदनो दास्यम सत्यम आत्मनिवेदनम। नवधा भक्ति का उपदेश करते हैं। महाराज एक बार प्रहलाद जी ने देखा एक आवा जल रहा था जिसमें कुम्हार बर्तन पकाता है, और उसमें किसी बिल्ली ने अपने बच्चों को दिया था। और उस कुम्हार ने क्या किया, उसी के ऊपर लकड़ी रख करके, कोयला रख करके आमा जला दिया। उसने देखा नहीं कि इसके अंदर बिल्ली के बच्चे हैं। और श्रीमान प्रहलाद जी की दृष्टि गई, वो धधकता हुआ आवा, उनको स्मरण आया इसके अंदर तो बिल्ली के बच्चे थे। अपने सभी सहयोगियों को बुलाया, क्या उपक्रम करना चाहिए। जब कोई रास्ता नहीं देखा तो स्मरण करने लगे नारायण को, प्रभु हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रकट हो ही मैं जाना। आपका ही एक स्वरूप तो अग्नि है, आप ही तो उदर में भोजन पचाने के लिए जठराग्नि के रूप में विद्यमान हो, तो आप भोजन तो पचा देते हो, लेकिन आंतों को तो नहीं गलाते ना। ऐसे ही इस आवे में इस कुम्हार के बर्तनों को तो पका देना, लेकिन वो अंतस में जो बैठे हुए सावक हैं उनको बचा लेना। और कहते हैं जैसे ही अग्नि शांत हुई और श्रीमान प्रहलाद जी गए, उन बच्चों को जब सुरक्षित देखा तो कहते हैं विश्वास और दृढ़ हो गया। बट विश्वास अचल निज धर्मा, विश्वास और दृढ़ हो गया कि मेरा प्रभु मेरे आस पास है। एक बात और समझना, जब हमारा कहा हुआ नहीं होता है या किया हुआ नहीं होता है, उसमें ईश्वर की गलती नहीं, हमारे विश्वास की कमी है। जिस दिन उतना विश्वास हो जाएगा उसके ऊपर कि वो सब कुछ वही करता है, उस दिन आप किसी चीज से भयभीत नहीं होंगे। आज जो शंडामर्क जी के शिष्य बने बैठे थे, वो सब प्रहलाद जी के शिष्य बन गए, सामने बैठे हुए हैं। और प्रहलाद जी अपने गुरु भाइयों को उपदेश कर रहे हैं। एक बात समझना, कभी किसी को कष्ट मत देना, अपने स्वार्थ के लिए किसी का अपमान मत करना, अपने घर के लोगों के स्वार्थ के लिए भी कभी अनैतिक आचरण मत करना। क्यों? क्योंकि आपकी लाई हुई वस्तु को तो सब भोगेंगे, लेकिन आपके किए गए पाप को भोगने वाला कोई और नहीं है।
और प्रहलाद जी कहते हैं एक समय ऐसा आता है सब साथ छोड़ देते हैं, कोई साथ रहता नहीं है। घरानि भूमौ पसवो हि गोष्ठे नारी ग्रहे द्वार सखा स्मशान देहि स्थिताया परलोक मार्गे धर्मानुरागो गच्छति जीव एकः। व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है तो जीवात्मा के साथ सिर्फ उसके कर्म जाते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं जाता है, और कुछ नहीं जाता है। उस धर्म कर्म का हिसाब लेकर के चित्रगुप्त जी वहीं पर अपना फाइल खोल देते हैं। क्या तेरे सत्कर्म है, क्या कुकर्म है, और अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। यहाँ पर ये वाला हिसाब नहीं होता है कि आपने जनरल मर्चेंट में 1000 रुपए जमा किए और आप दूसरी बार गए 1000 की जगह 1200 का सामान ले आए और बाद में आपने 1500 रुपए दे दिए, तो 1200 माइनस करके 300 फिर से जमा कर लिए। ये हिसाब नहीं चलता है। वहां एक हिसाब चलता है, आपने 1200 जमा किए तो पहले ये 1200 पकड़ो और हमसे जो लिए थे वो अलग से लाओ। वो वहां कॉपी पेस्ट वाला चक्कर नहीं है। शुभ किया है उसका भी फल मिलेगा, अशुभ किया है उसका भी फल मिलेगा। अवश्य में उपभोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। इसलिए आपके हाथ में फल नहीं है, कर्म आपके हाथ में है। जितना हो सके सत्कर्म करिए, कुकर्म से विकर्म से बचने का प्रयास करिए। जितना हो सके उतना सत्कर्म करिए। और कर्म कभी नष्ट नहीं होते। तो कहते घरानि भूमो पशुओ ही गोष्ठे। जिस आप कर्म करिए, सत्कर्म करिए। पाप कर्म करके घर पालना भी अपराध है। क्यों? बोले जब आपकी मृत्यु हो जाएगी तो क्या होगा? बोले जो आपको हृदय से लगाते थे वही लोग क्या करेंगे, आपको अंदर वाले बेडरूम से निकाल करके बाहर दालान में नीचे कोई फटा चादर बिछा करके लिटा देंगे। हाँ, और गलती से किसी ने पूरब पश्चिम उत्तर की तरफ पैर भी कर दिए ना, अरे ये क्या करते हो, दक्षिण की तरफ करो, दक्षिण की तरफ। और एक बात, जिस परिवार को बनाने में उसने पूरा जीवन लगा दिया, वो कहता है कि शाम को 5 बजे तक अभी समय है, संस्कार कर दो, नहीं तो फिर इसमें से स्मेल आने लगेगी। इसमें से स्मेल आने लगेगी जिसका मत्था चूम करके वो निकलता था, आते ही जिसका आलिंगन करता था, आते ही जिस बच्चे को लाड़ करता था, प्यार करता था, वही बेटा कहता है। और आजकल तो बड़ी विडंबनाएं हैं, आप सब जानते हैं। हमारे मित्र मिश्रा जी आए हुए, अभी 2 महीने की बात है, किसी की मृत्यु हो गई और 6 घंटे 8 घंटे नहीं, पूरी रात तक उसके घर में सिर्फ मिट्टी पड़ी थी और कोई नहीं था, न पुत्र था, न पुत्री थी, न भाई था, न बंधु था। बात को ध्यान रखना, कोई साथ नहीं देता है। पृथ्वी पर लिटा दिया जाएगा। घरानि भूमो पशुओ हि गोष्ठे। सब रुदन तो करेंगे, किस लिए? आप चले गए हो? नहीं, आपके द्वारा जो व्यवस्थाएं दी जाती थी वो कैसे होंगी? और यही होता है, अब भगवान कैसे होगा? ये लोन की EMI थी, कौन चुकाएगा? हाँ, इसलिए रोते। आप चले गए, इसका कोई कीमत इसकी नहीं है। अगर कीमत है तो बताओ, ये करोड़ों के बीमा पहले से क्यों कराए जाते हैं कि हम चले जाएं तो भी कुछ दे के जाएं। स्त्रियां
माताएं, भाव है अलग बात है, लेकिन सत्यता समझा रहे हैं प्रहलाद जी। स्त्रियां द्वार तक रोएंगी, अगर आगे चलने की चेष्टा भी करें तो घर के बड़े लोग नहीं 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 नहीं, माताएं स्मशान नहीं जाती। लेकिन आजकल तो आप कुछ नहीं कह सकते, हर जगह एक ही बात कहते हैं, बेटी बेटे में कोई भेद नहीं है। हम जानते हैं बेटी और बेटे में कोई भेद नहीं है, बेटे से ज्यादा 10 गुना महत्व है बेटी का। बेटी का बेटे से 10 गुना ज्यादा महत्व है। बेटा एक कुल को प्रतिष्ठित कर सकता है, बेटियां 2-2 कुल को प्रतिष्ठित करती, इतनी मर्यादा है। लेकिन जब समता की बात आती है तो ईश्वर ने माताओं को, बहनों को प्रकृति प्रधान बनाया है। किसी बालक को आंचल देना होगा तो वो माँ ही दे सकती है, पैपान कराना है तो मां ही करा सकती है। जो ममता मां में है, प्रेम पिता में भी है, लेकिन मां प्रेम प्रकट कर सकती है, मां पिता से प्रेम प्रकट नहीं होता। पिता का तो प्रेम बस वो चाटा वाला होता है, ज्यादा प्रेम होगा तो चाटा मारेगा। तो इक्वल हो ही नहीं, और अगर ऐसा होना होता तो भगवान स्त्री पुरुष बना करके स्वयं नहीं भेजते। एक प्रकृति है, एक पुरुष है, तो माताओं को रोक दिया जाएगा कि आप श्मशान नहीं जा सकते। और सखा कहां तक जाएंगे? बोले श्मशान तक जाएंगे, वहां पर चिता सजेगी और महाराज दे देगा आग वो ही जो बेटा खास होगा। और महाराज कहते हैं अगर कोई वस्त्र भी पहना तो उसकी गांठें वहीं काट दी जाती हैं कि जैसे आए हो वैसे ही जाना है। और इसके अलावा सखा भी अग्नि दे करके महाराज लौटेंगे तो जल छिड़केंगे। जो एक थाली में भोजन करने को तैयार रहते थे। और एक महत्वपूर्ण बात, आज आपकी मृत्यु हो गई है और गलती से रात्रि के समय आप उसको सशरीर दिख जाओ तो भागेगा, भूत आया, प्रेत आया। हाँ, सुबह से झाड़ फूंक शुरू करा देगा, गुरुजी बताओ मुझे पिताजी दिखते हैं। जिसके दिखने से मन आनंदित हो जाता था, उसके दिखने से मन भयाक्रांत होने लगा। यही संबंध है ना संसार के। लेकिन देहश्चितायाम, देह भी चिता में जल करके भस्म हो जाएगी, तो साथ क्या जाएगा? कर्मानुगो गच्छति जीवैकः, धर्मानुगो गच्छति जीवैकः। आपका किया गया कर्म ही वहां तक जाएगा। बहुत समय व्यतीत हो गया, हिरण्यकश्यप ने सोचा जा करके देखें आखिर क्या स्थिति है। और जब वहां आकर के देखा तो क्या देख रहे हैं? समस्त अपने मित्रों को लेकर के श्रीमान प्रहलाद जी एक ही नाम स्मरण कर रहे हैं, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण
जन्म मेरे पुत्र के द्वारा ही लिया जा के लिए प्रहलाद जी सहम गए कि पिताश्री कहां से प्रकट हुए। पिताश्री हाथ पकड़ करके शंडामर को फटकार लगाते हुए, गुरुदेव 2.5 वर्ष में क्या सिखाया आपने मेरे बालक को, मेरे शत्रु का नाम लेना, खींचते हुए लेकर के आंगन में आए और आंगन में खड़े होकर के महाराज समस्त अनुचरों को बुलाया, सैनिकों को बुलाया, मंत्री महामंत्री को, इसको मृत्युदंड देना है। हे दुर्विनीत मंदात्मन कुल भेद कराधम, अरे मूर्ख अधम, अपने अपने बड़े पिता के हत्यारे का भजन करने वाला, कुल में भेद उत्पन्न करने वाला दुष्ट, एक हाथी को मदिरा का पान करा करके और प्रहलाद जी को उसके सामने फेंक दिया गया। और कहते हैं वो मदोन्मत्त हाथी भी प्रहलाद जी को उठा करके अपनी पीठ पर बिठा लिया। हिरण्याकश्यप ने कहा ऐसे बात नहीं बनेगी। जिस कक्ष में कोई दंड पाने वाला व्यक्ति सर्पों से डसवाया जाता था, अपने उस बच्चे को उस सर्पों के कक्ष में भेज दिया। और जैसे हमारे नारायण के भक्त प्रहलाद जी कहते हो, अरे नागराज, अरे सर्प देवता, तुमको पता है हम किसके भगत हैं? तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, मैं उस बनवारी का अर्थात श्री कृष्ण का भक्त हूं, जो आपके फणों पर नृत्य करना जानते हैं। उन सर्पों ने कुछ नहीं किया। एक विशाल पहाड़ पर ले जाकर के उनको फेंका गया प्रहलाद जी को, लेकिन कि जाको राखे साइया मार सके ना तो, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। स्वयं का पिता ही क्यों न मृत्यु प्रदान करने आ जाए, लेकिन उस परम पिता की कृपा अगर है तो उसका बाल बांका नहीं हो सकता। आकाश मार्ग से जब उनको गिराया गया पाषाण से, तो नीचे कहते भगवान एक विशाल कमल के पुष्प की आकृति ले ली और प्रहलाद जी उस आकृति पर नीचे आकर के विराजे और प्रहलाद जी को कुछ नहीं हुआ। अब तो इतना परेशान हो गया, महाराज पकड़ करके पुनः लाया। अब तो इसको मैं स्वयं मृत्युदंड दूंगा। एक उसकी बहन है, प्रहलाद की बुआ है, नाम है होलिका। उसने कहा कि आप अपने हाथ से क्यों अपनी संतान को मारोगे, मैं सहायता करती हूं। क्या सहायता कर पाएगी तू? बोले मैंने भी ब्रह्मा जी की तपस्या की थी। अच्छा, और मैंने वरदान मांगा था और वरदान में हमें एक उत्तरीय वस्त्र दिया है, एक शॉल दी है ब्रह्मा जी ने, और कहा है इसको ओढ़ करके जब तू अग्नि में प्रवेश करेगी तो तुझे अग्नि व्याप्त नहीं होगी, तू बच जाएगी, यानी अग्नि का भय तुझे नहीं होगा। और आप ऐसा करो, एक बड़ी काष्ठ की चिता बनाओ, लकड़ी की चिता बनाओ, और उसमें मैं इस शॉल को ओढ़ करके इस उत्तरीय वस्त्र को ओढ़ करके बैठ जाऊंगी और आप उसमें आग लगा दीजिएगा, और मैं तो उस साल के प्रभाव से नहीं जलूंगी, लेकिन ये दुष्ट जल करके नष्ट हो जाएगा। भगवान ऐसी बुआ किसी को न दे। वह तो स्नेहमयी होती हैं। बालक पिता के बाद अगर किसी का भय मानता है तो बुआ का मानता है। आज चिता लगाई गई, जैसे ही महाराज अग्नि दी गई, वैसे ही पवन देव ने देखा मेरा भी पुत्र भगवत भक्त है। हनुमान जी कौन है? पवन पुत्र है। पवन ने देखा मेरा भी पुत्र भगवत भक्त है और ये बालक भी भगवत भक्त है।
और एक भगवत भक्त का पिता कभी एक भगवत भक्त को जलते हुए नहीं देख सकता। ये पवन देव इतनी वेग गति से चले हैं जैसे बहुत विशाल आंधी तूफान आया हो। वो साल आकाश मार्ग में उड़ी और वापस आकर के भक्त प्रहलाद को ढक लिया और होलिका जल करके नष्ट हो गई। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और जैसे ही वो होलिका जल करके नष्ट हुई वैसे तो और क्रोध आया, तलवार निकाल ली। अब तो मैं अपने हाथों से ही इसको मृत्यु प्रदान करूंगा। कि हे दुर्विनीत मंदात्मन कुल भेद कराधम स्तब्धम अक्षासनो भूतम निषेत्वाद्ययमक्षयम्। अभी तुझे यमराज के पास पहुंचाता हूं। और जैसे ही कहा यमराज के पास पहुंचाता हूं, प्रहलाद जी को थोड़ा सा भय लगा। बालक ही तो हैं, चारों तरफ देखने लगे। जहां पर उनकी बुआ को जलाया गया था ना, उसी के पास में एक खंभा था, वो जल रहा था, तप्त था, लेकिन उसी के ऊपर एक चींटी को चलते हुए देखा। आज भक्त का विश्वास दृढ़ हो गया, अगर इस जलते हुए खंभे में चींटी सुरक्षित रह सकती है भगवत कृपा से, तो ये तलवार मेरी कुछ नहीं कर सकती। हिरण्यकश्यपु कहता है, बताओ तेरा भगवान कहां है? आज आए तुझे बचाने। प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी आप नहीं जानते, और नहीं जानते हो तो सुनो। न केवलम में भवतश्च राजन् सवै बलम बलिनां च परेशान परे वरे में स्थिर जंगमाए ब्रह्मादयो येन वशं प्रणीता। पिताजी हमारे आप में मैं क्या कहूं? अगर आप ये कहते भगवान कहां नहीं है तो शायद एक मिनट मुझे सोचने में लगता। जो तू कह रहा है भगवान कहां है, तो महाराज कहूं सो कहां जहां प्रभु नाही। ऐसी कौन सी जगह कह दूं कि जहां भगवान नहीं है? भाव है कि सूर अनेक फिरे कणमागत पै पद सूर सुस्वाद कहाँ है। पुण्य ताल मंजीरा बजाती फिरे मीरा मतवारी सी चाह कहाँ है। सिया राम कथा कितनों ने लिखी पर तुलसी सी मर्याद कहाँ है। और नरसिंह बसे हर कंभन में पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। और जैसे ही तलवार का प्रहार किया प्रहलाद के ऊपर, वही खंभा फट गया। नृसिंह भगवान की जय हो। क्रोधान्वित हैं, लाल लाल नेत्र हैं, और महाराज भुजाएं फड़फड़ा रही हैं, ओष्ठ फड़फड़ा रहे हैं। झपट करके उस हिरण्यकश्यपु को लेकर के अपने जंघा पर बिठा लिया और कहते हैं, तुझे मैं मृत्यु प्रदान करूंगा। तूने बहुत सताया मेरे भक्त को। हिरण्यकश्यपु अट्टहास करके हंसने लगा, मुझे मार नहीं सकते। क्यों? मैंने वरदान मांगा है। क्या वरदान मांगा है? मैं रात
रात में मरूं न दिन में मरूं। ये वरदान मांगा है। बोले हाँ, तो बताए। तो बोले बताओ ये रात है कि दिन है? बोले रात भी नहीं है और दिन भी नहीं है, तो शाम को 6:15 बजे है। और ये क्या होती है? सायंकाल की बेला, गोधूली की बेला होती है। अब तो मरोगे? बोले नहीं मरेंगे। क्यों नहीं मरेंगे? मैंने वरदान प्राप्त किया है साल के 12 महीनों में न मरूं। भगवान ने कहा हर तीसरे वर्ष जो अधिक महीना है ना, मैंने तेरे लिए बनाया है। अब तो मरेगा। बोले कि मैं अब भी नहीं मरूंगा। क्यों? मैंने वरदान प्राप्त किया है, अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। भगवान ने नाखून दिखाए। बोले ये अस्त्र है कि शस्त्र है? बोले ये तो सबके श्री अंगों में हुआ करता है। बोले अब तो मरोगे? बोले नहीं मरूंगा। क्यों? मैंने वरदान प्राप्त किया है, ना मैं नर से मरूं ना पशु से मरूं। अब भगवान ने कहा लगता तूने मुझे पूरा नहीं देखा, जरा ऊपर से नीचे तक देख, तो मुझे मानो कहेगा कि पशु कहेगा। उसने कहा आप तो दोनों ही नहीं हो और दोनों ही हो। बोले अब तो मरोगे? बोले नहीं, अभी भी मैं नहीं मरूंगा। क्यों? मैंने वरदान प्राप्त किया है, जल में मरूं न स्थल में मरूं, आकाश में मरूं न पाताल में मरूं। भगवान ने कहा जरा देख तेरे चरण कहाँ हैं? पृथ्वी पर हैं? बोले पृथ्वी पर नहीं है। फिर कहाँ है? बोले आपकी जंघा पे मैं लेटा हूँ और पृथ्वी से 2 इंच ऊपर ही मेरे चरण हैं। पेट को फाड़ करके अंतरियों को ऋषि भगवान ने धारण कर लिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इतना क्रोध किसी ने भगवान का देखा नहीं था। प्रहलाद जी भी सहम करके दूर खड़े हुए हैं। इतना भयभीत हो गए कि आपको क्या बतावेगा। सत्यम विधातुम रजभृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेषु खिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्यद्भुतरूपमुद्वहन् स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषम्। अब कोई इनके पास जाना नहीं चाहता है, सब भयभीत खड़े हुए हैं। देवताओं ने नारद जी को आगे किया, बेटा प्रभु आपका तो पुत्र है, आपने तो उसको शिक्षा दी है, गर्भस्थ शिशु को भी शिक्षा दी है, आप जरा कुछ कहो ना। और भक्त की तरफ, प्रहलाद की तरफ इशारा किया गुरुदेव नारद ने कि तुम ही हो जो शांत कर सकते हो। प्रहलाद जी आगे गए, भगवान जी के हाथ जोड़ लिए और निवेदन करते हैं प्रभु ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयो सिद्धा सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहै नाराधितुं पुरगणैरघुना विपुः किम् तोष्टुर्महति तमे हरिकग्रजाते। बड़े बड़े देवता भी जिनके दर्शन नहीं पाते हैं, ऐसे ठाकुर जी आप मुझे बचाने के लिए चले आए। आपका धन्यवाद करता हूँ, आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। कहते हैं आज भगवान ने उस हिरण्याकश्यपु के मृत शरीर को फेंक करके प्रहलाद को अपनी गोद में बिठा लिया और अपने जिह्वा से, जैसे कोई गाय अपने बच्चे को चाटती है, वैसे अपनी जिह्वा से प्रहलाद जी को चाटने लगे। आज समस्त देवताओं ने स्तुति की, महालक्ष्मी जी भी आई, लेकिन भगवान का ये स्वरूप देख करके भयभीत होने लगी। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु मैया आई है और माँ के सामने तो ये क्रोध का स्वरूप न दिखाइए। नृसिंह भगवान शांत हुए। बोले बेटा तुम्हें क्या चाहिए? प्रहलाद ने एक ही बात कही, प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए, अगर कुछ चाहिए तो आपकी भक्ति चाहिए, इसके अलावा हमें और कुछ भी नहीं चाहिए।
कहने का तात्पर्य क्या है, राक्षस कुल में उत्पन्न होने पर भी प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान आए हैं। ये प्रमाणित करता है कि भगवान भेद नहीं करते, भगवान धर्म आधारित जीवन जीने वाले की सदैव सहायता किया करते हैं।